हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि सिंथेसिस के अध्ययन को आसान बनाने के लिए सिंथेसिस को 3 पार्ट में विभाजित किया गया था। पहले पार्ट का नाम है फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस, सरल वाक्य की संरचना। दूसरे पार्ट का नाम है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिश्र वाक्य की संरचना। और तीसरे पार्ट का नाम है फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस, संयुक्त वाक्य की संरचना। तो पहले पार्ट फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं? इन दिस पार्ट, पहले पार्ट में फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस, इन दिस पार्ट वी कंबाइन टू अ मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन न्यू सिंपल सेंटेंस। इस वाले पार्ट में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ते हैं और जोड़ करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। दूसरे पार्ट फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इन दिस पार्ट वी कंबाइन टू अ मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इस वाले पार्ट में हम लोग क्या करते हैं? दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ते हैं और जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तीसरा पार्ट फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। इस वाले पार्ट में हम लोग क्या करते हैं? इन दिस पार्ट वी कंबाइन टू अ मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस। इस वाले पार्ट में हम लोग दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ते हैं और जोड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। आते हैं पहले पार्ट फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस वाले पार्ट में हम लोग क्या करते हैं? दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ते हैं और जोड़ करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो पहले सिंपल सेंटेंस के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब होती है। इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत नहीं आते। जब हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो इस नए वाक्य में सिर्फ हम एक ही फाइनाइट वर्ब और एक ही सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाने की मुख्य रूप से कितनी विधियां हैं? तो चीफली there are 8 methods of combining two or more simple sentences into one new simple sentence। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाने की मुख्य रूप से 8 विधियां हैं। 8 विधियां हैं। अब वो विधियां हैं कौन, इसको देख लेते हैं। जब हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ेंगे और जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो याद रखिए इन 8 विधियों में से किसी एक विधि का प्रयोग करेंगे और जो नया सिंपल सेंटेंस आप बनाइएगा या आप कोई चीज पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मैगजीन पढ़ रहे हैं या लिटरेचर की कोई टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं अगर उसमें कोई सिंपल सेंटेंस आ गया तो आप गौर कीजिए, उस सिंपल सेंटेंस को एनालिसिस कीजिए कि इस सिंपल सेंटेंस में कौन से मेथड का प्रयोग किया गया है। तो याद रखिए दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाने की मुख्य रूप से 8 विधियां हैं। पहली विधि का नाम है बाय यूजिंग पार्टिसिपल। इस वाली विधि में हम लोग क्या करते हैं? इस वाली विधि में हम लोग पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। दूसरा जो मेथड है, दूसरी जो विधि है वो है बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। इस वाले पार्ट में हम लोग, इस वाले मेथड में हम लोग क्या करते हैं? इस वाले मेथड में हम लोग इन्फिनेटिव के प्रयोग द्वारा दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ते हैं और जोड़ करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। जो तीसरा मेथड हमारा है, जो तीसरी विधि है बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। इस वाली विधि में हम लोग क्या करते हैं? इस वाली विधि में हम लोग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ते हैं और जोड़ करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। चौथा मेथड जो हमारा है वो है बाय यूजिंग प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशनल फ्रेज बिफोर नाउन और जेरेंड। इस वाले मेथड में हम लोग क्या करते हैं? इस वाले मेथड में हम लोग नाउन अथवा जेरेंड के पहले, इस वाले मेथड में, मेथड नंबर 4 में बाय यूजिंग प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशनल फ्रेज बिफोर नाउन और जेरेंड, इस वाले मेथड में हम लोग नाउन अथवा जेरेंड के पहले प्रीपोजिशन अथवा प्रीपोजिशनल फ्रेज का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं।
पांचवा जो मेथड है बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अ पोजीशन। इस वाले मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इस वाले मेथड में हम लोग नाउन अथवा फ्रेज इन अ पोजीशन का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ते हैं और जोड़ करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। जो छठवां मेथड हमारा है बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। इस वाले मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इस वाले मेथड में हम लोग एडवर्ब अथवा एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ते हैं और जोड़ करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। सातवां मेथड है हमारा बाय यूजिंग एन एडजेक्टिव। इस वाले मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इस वाले मेथड में हम लोग एडजेक्टिव का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ते हैं और जोड़ करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। आठवां जो हमारा मेथड है वो है बाय यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड। इस वाले मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इस वाले मेथड में हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड का प्रयोग करके दो अलग अलग सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ते हैं और जोड़ करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो याद रखिए, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाने की मुख्य रूप से 8 विधियां हैं। द फर्स्ट वन इज बाय यूजिंग पार्टिसिपल, द सेकेंड वन इज बाय यूजिंग infinitive, the third one is by using nominative absolute, and the fourth one is by using preposition or prepositional phrase before noun or gerund, and the fifth one is by using noun or phrase in opposition, and the sixth one is by using adverb or adverbial phrase, and the seventh one is by using an adjective, and the last one is by using coordinating conjunction and। तो दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाने की मुख्य रूप से 8 विधियां हैं। आइए अब फोकस कर लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है तो आपने जाना ही होगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस वाले पार्ट में हम लोग दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ते हैं और जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो याद रखिए, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की मुख्य रूप से 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? जब हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की संरचना करने जाते हैं तो क्या करते हैं, हमें दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस दे दिए जाएंगे और हमसे ये कहा जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओ। तो याद रखिए, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की मुख्य रूप से 3 विधियां हैं। पहली विधि का नाम है बाय यूजिंग नाउन क्लास। इस वाले मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इस वाले मेथड में हम लोग नाउन क्लास का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ते हैं और जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। दूसरा मेथड है बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लास। इस वाले मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इस वाले मेथड में हम लोग एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ते हैं और जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तीसरा जो मेथड है बाय यूजिंग एडवर्ब क्लास। इस वाले मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इस वाले मेथड में हम लोग एडवर्ब क्लास का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ते हैं और जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो याद रखिए, कहीं पर भी कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर आपको जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, कोई मैगजीन पढ़ोगे या कन्वर्सेशन करोगे या कोई लिटरेचर पढ़ोगे तो ज्यादातर आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस ही नजर आएंगे। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अगर आपको मिल रहा है तो आप एनालिसिस कीजिए, अगर वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो किस क्लास का प्रयोग करके वो कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। नाउन क्लास का उसमें प्रयोग हुआ है कि एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग हुआ है कि एडवर्ब क्लास का प्रयोग हुआ है। तो याद रखिए, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की मुख्य रूप से 3 विधियां हैं। द फर्स्ट वन इज बाय यूजिंग नाउन क्लास, द सेकेंड वन इज बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लास एंड द थर्ड वन इज बाय यूजिंग एडवर्ब क्लास। नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास का प्रयोग करके हम लोग दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ते हैं और जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। अब तीसरा पार्ट हमारा है फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस की संरचना। जब हम लोग दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ते हैं और जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाने लगते हैं तो याद रखिए, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाने की मुख्य रूप से कितनी विधियां हैं। तो याद रखिए,
दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाने की मुख्य रूप से तीन विधियां हैं। पहली विधि है बाय यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दूसरी है बाय यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउन हु विच, और तीसरा है बाय यूजिंग रिलेटिव एडवर्ब व्हेन वेयर। तीन मेथड हैं। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाने की मुख्य रूप से तीन विधियां हैं। द फर्स्ट वन इज बाय यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। पहला मेथड बाय यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इस वाले मेथड में हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। दूसरा मेथड जो हमारे सामने है बाय यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउन हु विच। इस वाले मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इस वाले मेथड में हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन हु विच का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ते हैं और जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तीसरा मेथड जो है वो है बाय यूजिंग रिलेटिव एडवर्ब व्हेन वेयर। इस वाले मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इस वाले मेथड में हम लोग रिलेटिव एडवर्ब व्हेन वेयर का प्रयोग करते हैं और कर करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ते हैं और एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, शायद आपने सिंपल सेंटेंस, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस, ये क्या होते हैं इनके बारे में आप जान लिया। और दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाने की कितनी विधियां हैं इसको आपने जान लिया। तो याद रखिए, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाने की मुख्य रूप से 8 विधियां हैं। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। याद रखिएगा, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की मुख्य रूप से 3 विधियां हैं। और फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाने की मुख्य रूप से 3 विधियां हैं। आई होप यहां तक तो आप लोगों ने जान लिया। आइए हम लोग फोकस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस। अब हम लोग क्या करेंगे, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ेंगे और जोड़ करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। और मेथड कौन सा अप्लाई करेंगे, पहले मेथड का प्रयोग करेंगे बाय यूजिंग पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम लोग दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ेंगे और जोड़ करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। आइए चलते हैं हम लोग पहले मेथड बाय यूजिंग पार्टिसिपल देखते हैं। तो आइए अब देखते हैं इसको। देख, याद रखिए, सिंथेसिस के अध्ययन को आसान बनाने के लिए इसको 3 पार्ट में विभाजित किया गया था। फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। तो दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाने की मुख्य रूप से 8 विधियां हैं। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की मुख्य रूप से 3 विधियां हैं। और दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाने की मुख्य रूप से 3 विधियां हैं। तो हम लोग फोकस कर रहे हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। 8 विधियां हैं। बढ़ रहे हैं पहली विधि की तरफ, बाय यूजिंग पार्टिसिपल। पहला मेथड जो हमारा है वो है बाय यूजिंग पार्टिसिपल। ये पहला है बाय यूजिंग पार्टिसिपल, बाय यूजिंग पार्टिसिपल। अब हम लोग चल रहे हैं पहले मेथड की तरफ, बाय यूजिंग पार्टिसिपल। अब देखेंगे कि पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, here we are going to combine 2 or more simple sentences into one new simple sentence by using participle. But before going to combine 2 or more simple sentences into one new simple sentence by using participle, first of all we should know about participle and its kinds deeply. My dear friends, यहाँ पर हम लोग पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाने जा रहे हैं। लेकिन दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस हम पार्टिसिपल का प्रयोग करके बनाने जाएं, उससे पहले जरूरी है कि हम पार्टिसिपल के बारे में जान लें। पार्टिसिपल क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं, इनके बारे में अच्छी तरह से जान लें। अगर नहीं जानेंगे तो आप
कभी भी दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा नहीं जान पाएंगे। सो पार्टिसिपल क्या होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। पहला मेथड जो हमारा है वो बाय यूजिंग पार्टिसिपल। तो पहले ये जाने कि पार्टिसिपल होता क्या है, लेट्स नो। आइए इसके बारे में जानते हैं कि पार्टिसिपल होता क्या है। तो पहले हम लोग जानेंगे कि पार्टिसिपल होता क्या है। जब पार्टिसिपल के बारे में जान लेंगे तब पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम लोग दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बना ले जाएंगे। और जहां भी, चाहे न्यूज़पेपर पढ़ते समय, मैगजीन पढ़ते समय या लिटरेचर पढ़ते समय, जहां भी कोई भी सिंपल सेंटेंस पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल बनाया गया होगा, तुरंत हमारे पकड़ में आ जाएगा और हम बाखूबी उसको समझ जाएंगे। ठीक, तो पार्टिसिपल क्या है आइए जानते हैं। ठीक, पार्टिसिपल, आइए जानते हैं कि पार्टिसिपल होता क्या है। पार्टिसिपल, ये है पार्टिसिपल। अगर आपसे कोई पूछ दे कि पार्टिसिपल से आप क्या समझते हैं, तो याद रखिए पार्टिसिपल का हिंदी होता है कृदंत विशेषण। इसका हिंदी होता है कृदंत विशेषण। अब सुनिएगा पार्टिसिपल होता क्या है। ठीक, तो a participle is that form of the verb which partakes of the nature both of a verb and of an adjective। ये तो परिभाषा डेफिनेशन फर्स्ट थी। आइए डिफाइन कर लेते हैं इसको। ठीक, डेफिनेशन है इसकी, तो डेफिनेशन, पहली डेफिनेशन इसकी क्या कहती है, तो इसकी डेफिनेशन जो है वो पहली डेफिनेशन ये बता रही है, डेफिनेशन फर्स्ट क्या कह रही है, ये बता रही है पार्टिसिपल, a participle is that form of the verb which partakes of the nature both of a verb and of an adjective। ये तो परी डेफिनेशन फर्स्ट थी। और डेफिनेशन सेकंड कर लेते हैं। ठीक, तो डेफिनेशन सेकंड क्या कहती है इसको देख लेते हैं। अब आप बोलोगे कि डेफिनेशन क्यों जरूरी है, अब आपके समझ में आएगा। मान लो आप एसएससी तैयारी तो कर नहीं रहे, यू आर गोइंग टू बी टीचर, आप टीचर बनने जा रहे हैं, आपको हर पॉइंट कवर करना पड़ेगा। मान लीजिए आप क्लास में टीचर हैं, पढ़ाने गए और आपने स्टार्ट कर दिया सिंथेसिस और पहला मेथड बताना स्टार्ट किया पार्टिसिपल बाय यूजिंग पार्टिसिपल। अब किसी बच्चा, कोई लड़का स्टूडेंट आपके क्लास का खड़ा हुआ, बोला सर या मैम प्लीज डिफाइन कर दीजिए पार्टिसिपल को, पार्टिसिपल क्या होता है। तब आप क्या करेंगे, इसलिए यू आर गोइंग टू बी टीचर, आप टीचर बनने जा रहे हैं, आपके सामने रोज चैलेंज होगा, रोज उस चैलेंज को आपको फेस करना होगा। अगर आप नहीं फेस कर पाइएगा तो आप कभी भी लोकप्रिय टीचर नहीं बन पाइएगा। तो एक लोकप्रिय टीचर बनने के लिए, ख्याति प्राप्त करने के लिए, लोकप्रियता हासिल करने के लिए आपको हर चीज कवर करना पड़ेगा, तब आप एक लोकप्रिय टीचर बन सकते हैं। ठीक, तो पार्टिसिपल क्या है, पहली डेफिनेशन है अ पार्टिसिपल इज दैट फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हिच पार्टेक्स ऑफ द नेचर बोथ ऑफ ए वर्ब एंड ऑफ एन एडजेक्टिव। ये तो डेफिनेशन फर्स्ट थी। डेफिनेशन सेकंड क्या बोलती है, अ पार्टिसिपल is a word that is partly a verb and partly an adjective अब एक डेफिनेशन सेकंड, a participle is that form of the verb which partakes of the nature both of a verb
end of an adjective. A participle is a word that is partly a verb and partly an adjective. अब जाने हिंदी में कि पार्टिसिपल होता क्या है। तो अगर कोई पूछ दे कि पार्टिसिपल क्या है, इसको हिंदी में क्या कहते थे, याद रखिए हिंदी में इसका नाम है कृदंत विशेषण। और इसकी डेफिनेशन की बात करें कि पार्टिसिपल होता क्या है, तो याद रखो पार्टिसिपल वर्ब होता है। कोई बोले पार्टिसिपल क्या है, तो पार्टिसिपल एक वर्ब है। ऐसे वर्ब्स जो वाक्य में, सेंटेंस में वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का कार्य करें, उन्हें पार्टिसिपल कहते हैं। कोई ऐसा वर्ब जो किसी भी सेंटेंस में दो फंक्शन करे, दो कार्य करे, वर्ब का भी फंक्शन करे और एडजेक्टिव का भी फंक्शन करे, तो याद रखिएगा वो पार्टिसिपल होगा। और वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का फंक्शन जो शब्द करता है वो पार्टिसिपल होता है, और इसी का दूसरा नाम है वर्बल एडजेक्टिव। पार्टिसिपल को वर्बल एडजेक्टिव भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सेंटेंस में दो फंक्शन करते हैं, वर्ब का भी फंक्शन करते हैं और एडजेक्टिव का भी फंक्शन करते हैं। तो कॉन्सेप्ट हमारा एक क्लियर होता है कि पार्टिसिपल क्या है। तो पार्टिसिपल वर्ब्स हैं ऐसे वर्ब्स जो किसी सेंटेंस में वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का फंक्शन करते हैं, पार्टिसिपल कहलाते हैं। तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ कि पार्टिसिपल क्या है, वर्ब्स है। ये ऐसे वर्ब्स हैं जो किसी भी सेंटेंस में वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का कार्य करते हैं। दोनों का कार्य करने के कारण इनको नाम दिया गया है वर्बल एडजेक्टिव। जब ये वर्ब का भी फंक्शन करते हैं, एडजेक्टिव का भी फंक्शन करते हैं, तो बन जाते हैं वर्बल एडजेक्टिव अर्थात पार्टिसिपल। कैसे, जरा देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं। तो याद रखिए ऐसे वर्ब्स जो वाक्य में वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का कार्य करते हैं, उन्हें हम लोग पार्टिसिपल कहते हैं। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पार्टिसिपल कहते हैं। कैसे फंक्शन वर्ब और एडजेक्टिव का करते हैं, जरा देखते हैं। ठीक, जैसे एक सेंटेंस है हमारा है, एग्जाम्पल में ले लेते हैं। एग्जाम्पल में पहला सेंटेंस हमारा है वो है हियरिंग द नॉइज, comma, the thief ran away. The thief ran away. अब यहां देखिए एक सेंटेंस हमारे सामने, हियरिंग द नॉइज द थीफ रैन अवे। समझिएगा यह एक सिंपल सेंटेंस है। अगर ये सिंपल, पहले यहां समझिए, जैसे एक चीज बोर्ड पे लिखा हुआ है हियरिंग द नॉइज द थीफ रैन अवे। अब सेंटेंस की बात कर ली जाए, भाई आपने सिंथेसिस पढ़ लिया, आपने एनालिसिस पढ़ लिया, आपने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लिया, तो सेंटेंस आपके सामने आ गया, तो एनालिसिस करो। अभी सेंटेंस कैसा है भैया, ये सेंटेंस हमारा सिंपल है। काहे को सिंपल है? क्योंकि अगर देखें इस सेंटेंस में तो हमको एक ही सब्जेक्ट थीफ नजर आता है और एक ही उसकी फाइनाइट वर्ब रैन अवे नजर आती है, इसलिए ये सेंटेंस सिंपल है। कंफ्यूजन होगी आप यहाँ। तो फिर ये हियरिंग क्या है, तो मैंने पहले ही बता दिया, हियरिंग पार्टिसिपल है। और इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल ए फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत नहीं आते हैं, ए नॉन फाइनाइट होते हैं। तो यहाँ पे हियरिंग क्या है, पार्टिसिपल अर्थात नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब से उसका कुछ लेना देना नहीं। ठीक, नॉन फाइनाइट को एब्सोल्यूट वर्ब भी कहा जाता है, स्वतंत्र क्रिया। एक ऐसा फाइनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जिस पर सेंटेंस के सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए नॉन फाइनाइट वर्ब को एब्सोल्यूट वर्ब, स्वतंत्र क्रिया के नाम से जाना जाता है। तो हियरिंग क्या है, नॉन फाइनाइट है, और नॉन फाइनाइट में क्या है, पार्टिसिपल है। इसका मतलब अब आप याद रखो, एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया गया है, दो अलग अलग सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ा गया है और जोड़ करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया गया है। तो कितनी विधियां हैं, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाने कितनी विधियां, 8 विधियां हैं। तो उन 8 विधियों में से अगर ये नया सिंपल सेंटेंस बना है तो इसमें कौन सा मेथड लगा है, जी हाँ, बाय यूजिंग पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का मेथड लगा है। अब पार्टिसिपल तो 3 होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो इसमें कौन सा पार्टिसिपल लगा है, जी हाँ, बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल।
प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके इसको सिंपल बनाया गया है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में? जी एक्टिव वॉइस में है। तो ये एट्रीब्यूटरी सेंस में है कि प्रेडिकेटिवली में है? तो याद रखो एट्रीब्यूटरी सेंस में है। ठीक, तो खैर ये सब चीजें आपको जानना पड़ेगा, धीरे धीरे जानेंगे। आइए अब देखते हैं कि पार्टिसिपल क्या होता है। तो पार्टिसिपल क्या होता है? ऐसे वर्ब्स जो किसी भी सेंटेंस में वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का आकाश करते हैं, उन्हें पार्टिसिपल कहते हैं। अब इन दिस सेंटेंस फोकस द वर्ड हियरिंग, इस हियरिंग शब्द पर हम लोग फोकस करते हैं। दिस वर्ड हियरिंग इज फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ब हियर बाय एडिंग आईएनजी। ये जो शब्द हियरिंग है, ये वर्ब हियर क्या किससे बना है? वर्ब हियर में क्या जोड़ा गया है? आईएनजी। हियर वर्ब है, ये हमारा वर्ब है, ठीक, और इसमें ए आईएनजी क्या है? सफिक्स है। क्या है? सफिक्स, याद रखो। ठीक, तो the word in this sentence, the word hearing is formed from the verb hear by adding ing। इस वाक्य में जो हियरिंग शब्द है वो वर्ब हियर में ing जोड़कर बनाया गया है। फिर फंक्शन क्या ये कर रहा है? एंड गवर्न्स द नाउन नाइस एज ए वर्ब। ये पहला फंक्शन ये कर रहा है कि अपने बाद आए हुए नाइस नामक नाउन को वर्ब की भांति क्या कर रहा है? वर्ब की भांति गवर्न कर रहा है। जिस तरह से वर्ब क्या करता है? अपने बाद आए हुए किसी नाउन या प्रोनाउन को गवर्न करता है, तो पार्टिसिपल जो होता है, जो पहला फंक्शन करता है, वो अपने जस्ट बाद आए हुए किसी नाउन या प्रोनाउन को वर्ब की भांति गवर्न करता है। ठीक, कैसे? जैसे इस सेंटेंस में देखें। इस सेंटेंस में हियरिंग क्या कर रहा है? अपने बाद आए हुए नाउन नाइस को वर्ब की भांति क्या कर रहा है? गवर्न कर रहा है। तो यहां पर ये क्या कर रहा है? तो यहां पर ये फंक्शन कर रहा है। डज द फंक्शन ऑफ अ वर्ब। यहां पर ये क्या कर रहा है? ये नाइस नामक नाउन को गवर्न करने के कारण ये फंक्शन जो कर रहा है वो वर्ब का फंक्शन कर रहा है। बिसाइड्स इट, इसको गवर्न करने के अतिरिक्त ये क्या कर रहा है? बिसाइड्स इट, इसके अतिरिक्त इट क्वालिफाइज द नाउन क्या? थीफ एज एन एडजेक्टिव डज। इसके अतिरिक्त इस नाउन नाइस को गवर्न करने के अतिरिक्त ये वाक्य दूसरे नाउन द थीफ को एडजेक्टिव की भांति क्वालिफाई कर रहा है। तो हियरिंग इस सेंटेंस में दो फंक्शन कर रहा है। पहला तो वर्ब का फंक्शन कर रहा है और दूसरा एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। इसलिए हियरिंग को हम लोग क्या नाम देगा? पार्टिसिपल। क्या नाम देगा? पार्टिसिपल। आई होप यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। एक बार हल्का सा फिर समझते। इन दिस सेंटेंस द वर्ड हियरिंग इज फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ब हियर बाय एडिंग ing। इस वाक्य में हियरिंग शब्द वर्ब हियर में ing जोड़कर बना है। एंड गवर्न्स द नाउन नाइस एज ए वर्ब, और ये अपने बाद आए हुए नाइस नामक नाउन को वर्ब की भांति गवर्न करता है। बिसाइड्स इट, इसके अतिरिक्त इट क्वालिफाइज द नाउन थीफ एज एन एडजेक्टिव डज, और इसके अतिरिक्त यह वाक्य दूसरे नाउन थीफ को एडजेक्टिव की भांति क्वालिफाई करता है। तो ड्यू टू हैविंग ऑफ द नेचर बोथ ऑफ वर्ब एंड ऑफ एन एडजेक्टिव, हियरिंग इज पार्टिसिपल। दो प्रकार का नेचर रखने के कारण, वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का फंक्शन करने के कारण, दो नेचर रखने के कारण हियरिंग हमारा यहाँ पार्टिसिपल है। एक बात और याद रखिएगा, अब ये वाला पोर्शन हियरिंग द नाइस जो कामा के बाईं तरफ वाला पोर्शन है, इन दिस सेंटेंस हियरिंग द नाइस इज द फ्रेज। अब इस वाले कामा के बाईं तरफ वाला जो पोर्शन हियरिंग द नाइस इज द फ्रेज, is a participial phrase because of being introduced by the participle। इस वाले सेंटेंस में हियरिंग द नाइस पार्टिसिपल फ्रेज है। क्यों पार्टिसिपल फ्रेज है? क्योंकि यह पार्टिसिपल हियरिंग से इंट्रोड्यूस हो रहा है
और जो फ्रेज पार्टिसिपल से इंट्रोड्यूस होता है उसको हम नाम देते हैं पार्टिसिपल फ्रेज। तो याद रखो पार्टिसिपल फ्रेज 3 प्रकार के होते हैं। अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट पार्टिसिपल से जुड़ा है उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज कहते हैं। अगर कोई सेंटेंस पास्ट पार्टिसिपल जुड़ा है उसको हम पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज कहते हैं। अगर कोई सेंटेंस परफेक्ट पार्टिसिपल जुड़ा है हम उसको परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज कहते हैं। तो ये किससे जुड़ा है? प्रेजेंट पार्टिसिपल से। इसको हम नाम क्या देंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। और पहले शब्दों में इसको क्या बोलेंगे? पार्टिसिपल फ्रेज। दूसरे शब्दों में प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। अगर कैटेगरी देखा जाए कि ये कौन से कैटेगरी में आ रहा फ्रेज, नाउन फ्रेज है कि एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है, तो जी हाँ ये फंक्शन कर रहा है एडजेक्टिव का, इसलिए इसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। मान लो आपसे एग्जाम में पूछ लिया कि हियरिंग द नाइस क्या है, अगर आपसे आपके ऑप्शन में है पार्टिसिपल फ्रेज वो सही है। अगर आपके ऑप्शन में प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है तो याद रखो वो सही है। आई होप इस सेंटेंस का कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं एक दूसरे सेंटेंस पर और अब आप उसमें देखो क्या होता है। ठीक, तो याद रखो पार्टिसिपल क्या फंक्शन करता है? 2 फंक्शन करता है, वर्ब का भी फंक्शन करता है और एडजेक्टिव का भी फंक्शन करता है। तो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का फंक्शन जब ये करता है तो इसको एक नया नाम दिया जाता है, एक नए नाम से इसको जाना जाता है और उसका नाम होता है वर्बल एडजेक्टिव। अब आप पता लगाओ दूसरे सेंटेंस में कि क्या हो रहा है। अगर आप बता पा रहे हैं, एनालिसिस कर पा रहे हैं तो ये माना जाएगा कि आप एक सफल शिक्षक बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। माय डियर गाइस, माय डियर फ्रेंड्स, आइए फोकस करते हैं। दूसरा सेंटेंस हमारे सामने है। ठीक, शीइंग एक और है। अब यहां देखें शीइंग द लायन, शीइंग द लायन शेर को देख करके अब कहता है राम, राम बिगेन टू ट्रेम्बल, राम बिगेन टू ट्रेम्बल, शेर को देख करके राम कांपने लगा। अब ये सेंटेंस हमारे सामने आ गया और हमसे कह दिया जाए ये सेंटेंस कैसा है। अगर आपने सिंथेसिस पढ़ा है, अगर आपने एनालिसिस पढ़ा है, अगर आपने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए सेंटेंस कैसा है। व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस? दिस इज सिंपल सेंटेंस। ये सिंपल सेंटेंस बिकॉज ऑफ कंटेनिंग वन सब्जेक्ट राम and only one friend verb began, so this sentence is simple। तो सिंपल है तो ये सिंपल बनाया गया है 2 सेंटेंसेस को जोड़कर। इसका एनालिसिस कर दें, अगर इसका एनालिसिस कर देंगे तो दोनों के दोनों सेंटेंस टूट के बाहर हो जाएंगे। और जब एनालिसिस हमने आपको बताया था 3 स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, तो अगर इसका एनालिसिस करेंगे तो जुड़े हुए सेंटेंसेस बाहर हो जाएंगे। तो राम शाह द लायन पहला सेंटेंस और he began to tremble दूसरा सेंटेंस। अब इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया गया। तो एक नया सिंपल सेंटेंस बनाने की कितनी विधियां हैं? 8 विधियां हैं। कौन सी विधि लगी है? बाय यूजिंग पार्टिसिपल। और बाय यूजिंग पार्टिसिपल में कौन सी विधि लगी है? तो बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके इन वाक्यों को जोड़ा गया है, एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया गया है। फोकस कर रहे हैं पार्टिसिपल। नाउ फोकस द वर्ड शीइंग इन दिस सेंटेंस। इस वाक्य में हम शीइंग वर्ड को फोकस करेंगे। तो दिस वर्ड शीइंग इज फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ब शी बाय एडिंग आईएनजी। ये जो शब्द हमारा शीइंग है ना, ये वर्ब क्या शी में क्या जोड़ के बनाया गया है? सफिक्स आईएनजी जोड़कर बनाया गया है। ये शी और ये दोनों, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा वर्ब है और ये हमारा सफिक्स है। ठीक, ये सफिक्स है। तो दिस वर्ड शीइंग इज फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ब शी बाय एडिंग आईएनजी। शीइंग शब्द जो है वो वर्ब शी में आईएनजी जोड़कर बना है। फिर कर क्या आ रहा है? फंक्शन क्या इसका है? तो याद रखो गवर्स द नाउन लाइन एज वर्ब। वर्ब की भांति ये अपने बाद आए हुए नाउन लाइन को
गवर्न कर रहा है, और साथ ही साथ और क्या कर रहा है, बिसाइड्स इट, इसको गवर्न करने के अतिरिक्त इट क्वालिफाइज द नाउन राम एज अ एडजेक्टिव, और इसके अतिरिक्त गवर्न कर लाइन को गवर्न करने के अतिरिक्त ये वाक्य दूसरे नाउन राम को एडजेक्टिव की भांति क्वालिफाई करता है। शो ड्यू टू हैविंग ऑफ द नेचर बोथ ऑफ ए वर्ब एंड ऑफ एन एडजेक्टिव, शीइंग इज पार्टिसिपल। दो फंक्शन करने के कारण, कितने फंक्शन, दो फंक्शन करने के कारण इस सेंटेंस में जो शीइंग शब्द है वो पार्टिसिपल है। आई होप समझ में आ गया होगा। एक और सेंटेंस देखते हैं। एक और सेंटेंस तो याद रखो, दिमाग में बैठाओ। पार्टिसिपल क्या काम करता है भैया, ये दो काम करता है, वर्ब का भी करता है, एडजेक्टिव का भी करता है। तो वर्ब का कैसे करता है, अपने बाद आए हुए किसी नाउन या प्रोनाउन को गवर्न करता है। एडजेक्टिव का कैसे काम करता है, वाक्य किसी दूसरे नाउन को एडजेक्टिव की भांति क्वालिफाई करता है। एक और सेंटेंस जैसे दिस सेंटेंस हमारे सामने है, एक ओपनिंग ओपनिंग हिज बैग, ओपनिंग हिज बैग। अब यहां है रेखा, रेखा टूक आउट हर बुक्स, हर बुक्स। अब ले भैया देख, एक सेंटेंस, ये भी एक नया सिंपल सेंटेंस है, पार्टिसिपल से कंबाइन किया गया है। ठीक, ये सेंटेंस सिंपल है, एक ही सब्जेक्ट रेखा है, एक ही फाइंड वर्ब है, टू आउट, एक फाइंड वर्ब एक सब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस में हमारा फोकस क्या होगा, हम तो पार्टिसिपल को खोज रहे हैं, पार्टिसिपल है। फोकस द वर्ड क्या, ओपनिंग। इन दिस सेंटेंस द वर्ड ओपनिंग इज फाउंड from the verb open by adding ing। ये जो ओपनिंग शब्द है इस वाक्य में, ये वर्ब ओपन में ing जोड़कर बना है। ये ओपन क्या है, ये हमारा वर्ब है, ठीक, और ये ing क्या है, ये हमारा सफिक्स है। तो ओपनिंग कैसे बना, ओपनिंग वर्ब ओपन में सफिक्स ing जोड़कर बना है। फिर ये फंक्शन क्या कर रहा है, तो एंड इट गवर्न्स द फ्रेज हिज बैक एज वर्ब, ये अपने बाद आए हुए नाउन फ्रेज हिज बैक को वर्ब की भांति गवर्न करता है। पहला फंक्शन वर्ब की भांति गवर्न कर रहा है। बिसाइड्स इट, इसके अतिरिक्त, इट क्वालिफाइज द नाउन रेखा एज एन एडजेक्टिव डस, जिस तरह से एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, दूसरा फंक्शन ये कर रहा है कि वाक्य नाउन रेखा को एडजेक्टिव की भांति क्वालिफाई कर रहा है। सो ड्यू टू हैविंग ऑफ द नेचर बोथ ऑफ ए वर्ब एंड ऑफ एन एडजेक्टिव, दो तरह का नेचर अपनाने के कारण, दो तरह का फंक्शन करने के कारण इस सेंटेंस में ओपनिंग क्या है, पार्टिसिपल है। दो फंक्शन कर रहा है, वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का फंक्शन करने के कारण ये ओपनिंग हमारा क्या है, पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल है। आई होप यहां तक तो आपने जान लिया है। अब चलते हैं, देखते हैं कि पार्टिसिपल के कितने प्रकार होते हैं, जरा उनके प्रकार को देख लेते हैं। ठीक, तो याद रखो पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं। ठीक, पार्टिसिपल होते हैं तीन प्रकार के, आइए उनके प्रकार को देख लेते हैं। ठीक, देखें पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं। ठीक, तो पार्टिसिपल क्या होता है तो आपने अच्छी तरह समझ ही लिया। अब बात आती है पार्टिसिपल की, तो याद रखो पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं, तो पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं। ठीक, कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहले नंबर पे जो है वो है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। पहला जो है हमारा वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक, और जो दूसरा हमारा है वो है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। दूसरा जो है हमारा वो है पास्ट पार्टिसिपल, और जो तीसरा हमारा है वो है परफेक्ट पार्टिसिपल,
परफेक्ट पार्टिसिपल। तीसरा जो है हमारा वो है परफेक्ट पार्टिसिपल। अब देखो आप, तीन पार्टिसिपल हमारे सामने आ गए। पार्टिसिपल क्या होता है अब तो आप समझ ही गए होंगे। कोई बोले पार्टिसिपल क्या है, एक वर्ब होता है। कैसा वर्ब होता है, दो तरह का फंक्शन करता है। वर्ब का करेगा, एडजेक्टिव का करेगा। सो टू डू हैविंग ऑफ द नेचर बोथ ऑफ ए वर्ब एंड ऑफ एन एडजेक्टिव। पार्टिसिपल, पार्टिसिपल उसको बोलते हैं। ठीक, तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। अब सुन लो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है और कैसे कार्य को शो करता है, तो थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, कोई बोले प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, अब प्रेजेंट पार्टिसिपल इज दैट पार्टिसिपल विच एंड्स इन ing। प्रेजेंट पार्टिसिपल एक ऐसा पार्टिसिपल होता है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगाकर बनता है। अगर हम इसके फॉर्मेशन की बात करें कि भाई प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है, तो ये चीज तो मैंने आपको फाइनाइट वर्ब में बताया ही था कि फाइनाइट वर्ब के 6 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट पे फॉर्म है, 5 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। बात करें पार्टिसिपल की तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगाकर बनता है। कंफ्यूजन क्रिएट हियर, यहाँ कंफ्यूजन उत्पन्न हो गया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगाने से बनता है और जेरेंड भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगाने से बनता है। तो कैसे समझ पाएंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एक जेरेंड है? जी हाँ, याद रखो, दोनों की शक्ल एक जैसी है, दोनों हम शक्ल, दोनों की फॉर्मेशन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगा के होती है। समझो, यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल की अगर बात कर लें, यहाँ अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, तो याद रखो वी फर्स्ट प्लस ing। और यहां अगर देखें जेरेंड की बात कर लें, ठीक, तो जेरेंड की क्या फॉर्मेशन है? ठीक, तो याद रखो जेरेंड भी क्या, वी फर्स्ट प्लस ing। ठीक, याद रखो, ठीक, वी फर्स्ट प्लस ing, वी फर्स्ट प्लस ing यहां भी है और वी फर्स्ट प्लस ing यहां है। ठीक, तो जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों तो हम शक्ल हो गए। जी हाँ, दोनों हैं हम शक्ल, लेकिन कार्य शैली अलग अलग है। जैसे मान लो दो भाई हो, राम और श्याम, दोनों हम शक्ल हो, आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि राम है और श्याम को आप राम कर रहे हो और राम को आप श्याम कर रहे हो, समझ ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब दोनों की कार्यशैली अलग हो, एक दाएं हाथ से लिखता हो, एक बाएं हाथ से लिखता हो, तो जान जाएंगे कि जो दाएं हाथ से लिखता है वो राम है और जो बाएं हाथ से लिखता है वो श्याम है। तो याद रखो जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल इन दोनों की शक्ल एक जैसी है, दोनों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई लगाने से बनते हैं, लेकिन दोनों की कार्यशैली अलग है। प्रेजेंट पार्टिसिपल सेंटेंस में एडजेक्टिव का फंक्शन करता है। क्या, अगर इसके फंक्शन की बात करें तो ये याद रखो, एक इसका फंक्शन करता है, एडजेक्टिव का फंक्शन करता है। ठीक, एडजेक्टिव का फंक्शन करता है, और ये फंक्शन किसका करता है? ये फंक्शन याद रखो नाउन का करता है। ठीक, तो जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing लगाओ और वो ing फॉर्म सेंटेंस में नाउन का फंक्शन करे, जेरेंड होगा। और जब आपकी फर्स्ट फॉर्म में ing लगा हो और सेंटेंस में एडजेक्टिव का फंक्शन करे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। ये तो आपने जान लिया। ठीक, आइए प्रेजेंट पार्टिसिपल पर और चर्चा कर लेते हैं। ठीक, ये तो हमने आपको अंतर बता दिए। ठीक, अब आइए देख लेते हैं जरा इसको, क्या प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है। तो याद रखो, अ प्रेजेंट पार्टिसिपल इज दैट पार्टिसिपल व्हिच एंड्स इन ing। प्रेजेंट पार्टिसिपल एक ऐसा पार्टिसिपल होता है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगाकर बनता है और क्या करता है, एंड रिप्रेजेंट्स एन एक्शन इज गोइंग ऑन और इनकम्प्लीट और इम्परफेक्ट, और एक ऐसे कार्य को दर्शाता है जो जारी है। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगाने से बनता है और कार्य का जारी रहना प्रकट करता है। हिंदी में इसका 3 अर्थ होता है। ठीक, 3 अर्थ होता है। एक होता है करके, ठीक, और दूसरा, ये पहला है करके, दूसरा इसका अर्थ होता है ता ते ती प्लस हुए, और तीसरा इसका अर्थ होता है ठीक
तीसरा अर्थ होता है इसका ना ने नी, ना ने नी प्लस वाला वाले वाली, वाला वाले, वाला वाले वाली। अब लो 3 अर्थ उसका होता है। कब इसका अर्थ करके हो जाता है, कब इसका अर्थ ताते प्लस हुए हो जाता है, और कब इसका अर्थ ने वाला, ने वाले, ने वाली इत्यादि हो जाता है। फिर सुन लीजिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल इज दैट पार्टिसिपल which ends in ing and represents an action is going on or incomplete or imperfect। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगाने से बनता है और कार्य का जारी होना पड़ता है। हिंदी में इसका अर्थ करके ताते प्लस हुए, ना ने वाला, ने वाली इत्यादि होता है। अब आइए जानते हैं करके कब होता है इसका अर्थ। जब प्रेजेंट पार्टिसिपल किसी सेंटेंस की शुरुआत करे, सब्जेक्ट के पहले आ जाए, उसका हिंदी अर्थ करके होता है। कैसे? जैसे यहां लिख देते हैं, देख जैसे जैसे यहाँ पे शीइंग, यहाँ पे है शीइंग द लायन, शीइंग द लायन, राम रिटर्न होम, राम रिटर्न होम। शेर देख करके, करके यहां देखें तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट है, ठीक, इसके जस्ट पहले सेंटेंस की शुरुआत कर रहा है, तो इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? करके। करके का मतलब देख करके, ठीक, बराबर क्या? देख करके, देख करके। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जब सेंटेंस की शुरुआत करता है तो हिंदी अर्थ करके होता है। कब इसका हिंदी अर्थ ताते प्लस हुए हो जाता है? जाते हुए, खाते हुए, पढ़ते हुए एक्सेट्रा। जब प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट के बाद आता है, ऑब्जेक्ट के बाद आएगा, इसका हिंदी अर्थ ताते प्लस हुए हो जाता है। कैसे? जैसे यहां देख लेते हैं, देख यहां देख लेते हैं, जैसे यहां है आयशा, आयशा राम फ्लाइंग अ काइट, फ्लाइंग अ काइट, आयशा राम फ्लाइंग काइट। अब यहां देखें तो राम क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है, और फ्लाइंग इसके बाद आ रहा है, इसका हिंदी अर्थ ताते प्लस हुए। तो मैंने राम को देखा, क्या करते हुए? उड़ाते हुए। यहाँ पे क्या? उड़ाते हुए, उड़ाते हुए, ठीक। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो? जब सेंटेंस के प्रारंभ में आता है तो करके, और जब ऑब्जेक्ट के बाद आता है तो हुए। अब यह बात आती है तीसरा, ना ने नी प्लस वाला वाले वाली, ने वाला, ने वाले, ने वाली, कब इसका अर्थ होता है? तो याद रखो, जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म अर्थात जब प्रेजेंट पार्टिसिपल किसी नाउन के जस्ट पहले आकर एडजेक्टिव की भांति उस नाउन को क्वालिफाई करता है, प्योर एडजेक्टिव की भांति, एडजेक्टिव की भांति उसको क्वालिफाई करता है, तो उसको हम, उसका हिंदी अर्थ होता है ने वाला, ने वाले, ने वाली। कैसे? जैसे देख लेते हैं। अब यहां देखते हैं सेंटेंस। सेंटेंस क्या ऐसे देखते हैं, जैसे आपने बाथिंग सोप सुना होगा, बाथिंग सोप। अब ये सोप क्या है? नाउन है, और ये बाथिंग इसके जस्ट पहले आके इसको क्या करता है? प्योर एडजेक्टिव की भांति क्वालिफाई करता है। तो इसका मतलब हो गया क्या? नहाने वाला। क्या? नहाने वाला, नहाने वाला, ठीक, साबुन। जैसे आपने देखा होगा वॉशिंग पाउडर, एक है वॉशिंग, वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर, पाउडर क्या है? नाउन है, ठीक, और ये इसके पहले आ रहा है, एडजेक्टिव की भांति इसको क्वालिफाई कर रहा है, तो इसका अर्थ क्या? धुलने वाला, धुलने वाला। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस यहीं तक। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक ले विदा। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक।